रिश्तेदारों में पता लग जाए कि इसके घर के हाल खराब है, यकीन जानो अपनी सारी गंदम मदरसे में उठा के दे देगा। गरीब खाला मासी के घर 10 किलो आटा देने को भी तैयार कोई नहीं। जिंदगी गुजर गई दुआइयां लेते हुए, जिंदगी गुजर गई दम दुरूद कराते रहे, बे औलादा रहा। 50 साल गुजर गए। ओए लोगों, वेलफेयर के नाम तो अपना मकान करके जा रहा है। जो बेवा बहन कराए के मकान में रहती है उसे एक कमरा भी अपने मकान में से देने को तैयार नहीं। दिलों की सख्ती। पीर जी मौलाना जुबैर साहब, ये हकीकत है कि कहानी है। जब हिजरत करके मक्के से लोग मदीने आए तो मदीने वाले अंसार ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। ये हकीकत है जी। अच्छा, जिसके पास 2 दुकानें थी, एक दुकान खाली करके खड़ा हो गया। कहा भाई सारा सामान दुकान में भरा पड़ा है, बैठने की देर है, आज के बाद मैं नहीं पूछूंगा, मुझे किराया दे। ए भाई खुदा तेरे बच्चों को सलामत रखे, ये तेरे बच्चों के लिए हलाल करे। अल्लाह अकबर। हम मोहब्बत करने वाले आए, दिल शिकनी करने वाले नहीं आए। हम उस नबी को कलमा, उस नबी का कलमा भी पढ़ा और प्यारे नबी को साथ लेके आए जो सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन का पैगाम लेके आया है। कुरूने ओला की जब तक याद ताजा नहीं करेंगे, साहबा का दौर जब तक जिंदा नहीं करेंगे। सब्जी की 2 दुकानें एक गली के अंदर है, एक का सारा माल बिक गया, दूसरे का बचा रहा। थोड़ा बहुत माल बिके, अपने घर वापिस खाली दुकान करके चला जाऊं। अगर उस वक्त कोई गाहक दुकान पर आ जाया करता था, कहते थे भाई अल्लाह ने आज मेरे बच्चों की रोजी मुझे पूरी दे दी, मेरा साथ वाला मुसलमान खाली बैठा हुआ है, जा जा उसकी दुकान से जाके सौदा ले आ, रोटी उसके बच्चों के पेट में जाएगी, दुआ मुंह से निकलेगी, अल्लाह दुनिया आखिरत मेरी आसान करेगा। या तो कोई इलाके के अंदर दुकान खोल ले, फौरन तवीज लेने चला जाएगा और जाके गए ऐसा तवीज दो, तवीज ना दो, गाड़ी का पहिया दो, बचकने की देर हो। और तवीज देने वाले भी ऐसा कहता है, बस उसके सामने दफना दिए, बस कहीं ना कहीं जो जो उसके ऊपर पैर आता रहेगा, पेटी के नीचे रख दिए, उसके ऊपर वजन डाल देना। इन कामों से मेरे अजीजों कर काम बन जाता, दुनिया के अंदर कोई गरीब न रहता, दुनिया के अंदर कोई बे औलाद न रहता, दुनिया के अंदर कोई मिस्कीन न रहता। तवीज़ों के अंदर शिफा डालने वाला अल्लाह, पानी दम वाला उसमें शिफा डालने वाला अल्लाह, मदीने की मट्टी में शिफा डालने वाला अल्लाह, मेरे अजीजों सुरमे की सिलाई में शिफा डालने वाला अल्लाह। क्योंकि मेरे अजीजों ये सारे का सारा निजाम मालिक कायनात ने अपने हाथ में ले रखा है। इसके निजाम के अंदर हाथ लगाने की किसी इंसान को इजाजत कोई नहीं। सारा दिन मेरा अजीजों आपका मेरा दिल कभी माल को देखकर, कभी हसीनाओं के चेहरों को देखकर, कभी दुनिया को देखकर, कच्चे पक्के मकान को देखकर आपका मेरा दिल मुतासिर होता है। जब रात को सोने लगो तो इस दिल पर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाओ ताकि इस दिल को भूला सबक याद आ जाए। दुनिया का जितना मुतासिर शुदा गंद है सारे का सारा उतर जाए। उस हालत के अंदर अगर सुबह से पहले मौत आ जाए, कम से कम खुदा के सामने खड़े होने में मुसलमान कहलाने के तो काबिल बन जाए। हमारे इलाके में रवाज है और तरीका भी है बुजुर्गों का, सुनो, जब कब्र तैयार हो जाए तो आमने सामने खड़े हो जाते, सूरह बकरा का पहला रुकू, सूरह बकरा का आखिर। वह कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ईमानियात आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुली वक़ालू समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जब तुम्हारी मस्जिद का हाफिजी कुरान पाक की सूरतों के रुकू पढ़ता है, मालिक कायनात कहता है अब तुझे याद
याद आया जो चीज कब्र के अंदर साथ ले जाने वाली थी उसे सारी की सारी को कब्र से बाहर छोड़ के चला गया है। मौलवी जी हाड़ी सोनी के दाने इकट्ठे करते हुए तुझे याद ना आया, आज उसकी कब्र पे खड़े होकर कब्र सबक सुना रहा है। काश उसकी जिंदगी में उसका किसी नमाज में हाथ पकड़ के बैठ जाता, आधा घंटा रोजाना उसे सबक याद कराता, ताकि कब्र के अंदर जाने से पहले साहिब ईमान बन जाता। कभी आपने नहीं की, अपने मस्जिद के लिए चंदा मांगा आपने इनकार ना किया, मदरसे के लिए चंदा मांगा आपने इनकार ना किया, मौजिन की तनख्वाह मांगी आपने इनकार ना किया, मौलवी जी के लिए ईदी मांगी आपने इनकार ना किया, गंदुम दाने धान मांगे आपने इनकार ना किया, लेकिन मेरी वजह से मेरे अजीजों मेरी पहली सफ का नमाजी कुरान ना पढ़ सका। कितनी बदनसीबी की बात है, मेरे पीछे खड़े होकर इकामत पढ़ने वाला उसे दुआ कुनूत भी कोई नहीं आती। इस चीज का मौलवी साहब को भी एहसास कोई नहीं हुआ है। सारे नमाजियों के आगे मुझे हाथ जोड़ना चाहिए था, खुदा के वास्ते फजर की नमाज के बाद आधा घंटा बैठ जाया करो, मगरिब की नमाज के बाद आधा घंटा बैठ जाया करो। यकीन जानो बचपन में तो चंद साहबा ने कुरान पाक पढ़ा, सबने जवानी बुढ़ापे में कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। पिछले हफ्ते मेरे अजीजों में मानसेरा के इलाके में हरिपुर से मेरे अजीजों, खलाबट से मेरे अजीजों, पहाड़ी 18 मिनट की पहाड़ी ऊंची चढ़ के एक मेरे ख्याल से 70 साल का बूढ़ा होगा जिसके खत्म कुरान के मौके पे मैं गया। कहने के मौलाना पता नहीं 18-19 साल में इसने कुरान पाक पढ़ा है। ऐसा खड़ा होकर छाले मार रहा था, फुदकियां मार रहा था, कूदे मांग रहा था। खुदा की कसम लगता था सगी औलाद के पैदा होने पे इतनी खुशी ना हुई हो। आज खुदा का कुरान जुबान से पढ़ने से इसको इतनी खुशी हुई कि आज अब्दुल हन्नान को इतनी चोखी फीस देकर अब्दुल हन्नान को कितनी दूर से बुला रहा है। हर एक से कहेंगे जमात के लोग आ गए, साल की जमात आ गई, चिल्ले 4 महीने की जमात आ गई, कोई खतीब थारे पास आ गया फौरन कहोगे दुआ करो जी बदनसीबा हूं मैं कुरान ना पढ़ सका, दुआ करो जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझे माफ फरमावे। कोई भी यूं नहीं कहता दुआ करो जी अल्लाह इस उम्र में मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। माफिया सारे मांग रहे। इतनी बड़ी अल्लाह की कुरान की दौलत, इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। मेरे अजीजों गालिबन इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, फरमाया तो मालिक के कायनात का करम है, ना दे तो 80 साल के बूढ़े न को न दे, अगर देने पर आए तो 6 साल के बच्चे को सीने को कुरान का संदूक बना देता है। दो आज हाथ पर हाथ, आज वादा करो फकीर के साथ, चलो आपको मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, पता तो है अलमारी में पड़ा हुआ है, पता तो है फलानी कबट फलाने दराज में पड़ा हुआ है, मेरे अजीजों पढ़ना नहीं आता, हाथ में लेना तो आता है, सीने से लगाना तो आता है, होंठों से बोसा देना तो आता है। फजर की नमाज के बाद अपने घर आओ या मस्जिद के अंदर अलमारी में से कुरान पाक खोल के सामने बैठ जाया करो और मुस्कुरा के चाहत भरी निगाह से देखा करो, या अल्लाह बदनसीबी पढ़ ना सका, अब्बा फौत हो गया था, बहनें जवान थी, खेत खलियान सारे का सारा मेरे हवाले आ गया था, ऐ मालिक मैं अपनी गलती का इकरार करता हूँ, इलाहुल आलमीन अब ये मेरा पढ़ने को जी चाहता है, अल्लाह आज तेरे सामने बैठ के बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करता हूँ। यकीन जानो बिस्मिल्लाह आदि पढ़ते पढ़ते मौत आ गई, अगर उसे पसंद आ गया तो क़यामत के दिन आलिम और हाफिज़ों के अंदर आपका मेरा हशर फरमाएगा। किसी का बच्चा कुरान का हाफिज बनता है, कहता बड़ा अरमान है मेरा होता मैं पढ़ाता। मैंने कहा तेरी बहन का है, मैंने कहा वो किसका है, तेरे सगे भाई का है, वो किसका है, तेरी खाला का है, वो किसका है, ये भी तेरी मासी का बेटा, खाला का बेटा, ये भी तो तेरे चाचे का बेटा, तेरे बाप का बेटा है। अल्लाह की कसम अगर तेरे पास औलाद कोई नहीं, अपनी बहन के बेटे को कुरान का हाफिज बना दे, बाप उसका कोई और है, माँ उसकी कोई और है, तो उसे कुरान का हाफिज बनाने में मदद कर दे, क़यामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस की चाकड़ी परवाह को पार करा देगा। मैं कोई अपने पल्ले से ही गुफ्तगू ही कर रहा, खुदा का कुरान कह रहा है कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील।
मैंने कहा था माल तिजोरियों में रखियो, मैंने कहा था माल बैंकों के अंदर रखियो। अगर तुझे माल दिया था तो मैंने बैंकों के नाम बता दिए थे, फलील वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकिन वब्नि सबील। ये 5 बैंकों में किसी में अकाउंट खुलवा लेता, इस माल को, इस अकाउंट को इतना महफूज कर देता, अकाउंट यहाँ खुलवाता, क़यामत के दिन अल्लाह अकबर बोनस मैदान हशर के अंदर पा लेता। लेकिन हमारी तो बदनसीब भी, उशर भी तोल तोल के देते हैं, गिन गिन के 5 किलो उसके अंदर से बचा लेते हैं। सुबह उठते खुदा से नाश्ता मांगा, पानी मांगा, रोटी मांगी, लस्सी मांगी, दही मांगी, फसल तैयार मांगी, कमात तैयार मांगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह से सबसे पहले मांगता है और उसे सबसे आखिर के अंदर देता है। अभी तो ख्याल करना, इतना सारा मजमा बैठा, मौलवी साहब अगर रोटी चलावेगा यहां से शुरू करेगा, जो सबसे जिगरी होगा कोने में बैठा होगा, जब उसके पास आवेगा यूं करके गौर से देखेगा, असी याद आ गए तेनों खेत